औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रअद है मेरे सामने और सूरह रअद की आयत नंबर 6 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर आपको इनके ईमान ना लाने पर ताज्जुब है तो ये ताज्जुब आपको उस बात पे होना चाहिए कि वो जो बड़ा सवाल करते हैं कि क़यामत के बाद हमारा जी उठना मुमकिन नहीं है और फिर हिसाब देना मुमकिन नहीं है, और फिर ये कि ये कुफ्र कर रहे हैं आखिरत के बारे में और इनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है अल्लाह की तरफ से और उस अजाब में हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यस्ताजिलून का दूसरी बुरी आदत की तरफ जिक्र कर रहे। तीसरी पहली आदत बुरी ये थी कि वो क़यामत का इनकार कर रहे हैं, और दूसरी ये थी कि क़यामत के बाद जी उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं, सब्र भी नहीं था उनके पास। और तीसरी अब ये कि यस्ताजिलून का बिस्सय्या कि वो अजाब की डिमांड कर रहे हैं, बुराई को जल्दी तलब कर रहे हैं, क़ब्ल हसना अच्छाई को तलब करने की बजाय वो बुराई को ज़्यादा तलब कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की बजाय वो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को ललकार रहे हैं। क़ब्ल हसना कोई टाइम दुनिया में गुजारते और दुनिया में अच्छाई की उम्मीद रखते, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके नसीब में ईमान कर देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को ललकारना शुरू कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो चैलेंज करते हुए आपसे कहते हैं कि आप अगर अजाब जिस अजाब की आप हमें डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अगर आपके बस में है तो आप उसको लेके क्यों नहीं आ जाते, किसी फरिश्ते को बुला दें, हमारे ऊपर एहसान क्यों कर रहे हैं, हमें डील क्यों दी हुई है, अजाब को ले आएँ, फरिश्ते को बुलाएं और हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके अजाब का। तो अल्लाह तबारक व तआला उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि कद खलत मिन क़ब्लिहिम मुसलात, उनसे पहले उन इस तरह की है नबी, ये सिर्फ आप ही के सामने ऐसा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आप ही को तंग नहीं कर रहे, ये सिर्फ आप ही को नहीं चैलेंज कर रहे हैं, आपसे पहले बहुत सारे पैगंबर गुजरे हैं जिनके साथ उनकी उम्मतों ने ऐसा किया, उनकी कौमों ने ऐसा किया है, और इनसे पहले इतनी कौमें गुजर चुकी हैं जिन्होंने अपने पैगंबर के साथ ये सलूक किया है। और अब ये है कि इनके सामने जगह जगह मसाले भी बिखरी पड़ी हैं और ये उनको देख के बजाय इबरत पकड़ने के, पिछले पैगंबरों के जुटलाने वालों की इनके सामने मसाले मौजूद हैं कि उनके साथ क्या हुआ, बजाय ये इबरत पकड़ने के ये और बगावत किए जा रहे हैं। ये इनकी बदबख्ती नहीं है तो और क्या है। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि चलो फिर उस ज़मीन में और प्रैक्टिकल देख लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुटलाने वालों का अंजाम किया क्या है, और उसके बाद फिर अपने अंजाम की उम्मीद रखो और फिर ये कि नबी के साथ बात करो और चैलेंज करो और अल्लाह तबारक व तआला की आयत को जुटलाओ, देखने के बगैर फैसला ना करो। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन तरह और भी बस्तियाँ, इस तरह की और भी कौमें और इस तरह के और भी पैगंबर गुजरे हैं जिन पैगंबरों को उनकी कौमों ने जुटलाया, और ऐसी कौमें गुजरी हैं जिन्होंने अपने पैगंबरों को जुटलाया और उनका अंजाम भी बुरा हुआ, और जगह जगह बस्तियाँ उल्टी पड़ी हुई हैं और इनको नज़र आ रहा है कि उनके अंजाम क्या हो चुके हैं। व इन्ना रब्बुका ज़ू मग़फ़िरत लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, रहमत अल्लाह तबारक व तआला की वसीहा अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनसे कहें है नबी कि ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि आपके जुल्म के नाफरमानी के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला आपको वक्त दिए हुए है, टाइम दिए हुए है, मोहलत दिए हुए है और आप पर अजाब नाज़िल नहीं कर रहा है। और इसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ना समझो कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर कादर नहीं है और अजाब ला ही नहीं सकता या देगा ही नहीं। अजाब अल्लाह तबारक व तआला का बहुत वसी है, लेकिन रहमत फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की वसी के वो इंतज़ार एक टाइम देता है, वक्त मुकर्रर कर देता है। एक सूरह अनफाल में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला
अज़ाब के लिए वक्त मुकर्रर किया होता है, और वक्त के बगैर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नहीं देते। और जिस वक्त तक किसी कौम में इस्तग़फ़ार करने वाले लोग मौजूद हों, उस वक्त तक भी अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती पर अज़ाब नाज़िल नहीं करता। और फिर ये भी कि पैगम्बर अभी किसी कौम में मौजूद हो और मायूस हो के उसने उस कौम को छोड़ा ना हो, उस वक्त तक भी उस कौम पर अज़ाब नाज़िल नहीं होता। और जब पैगम्बर मायूस होकर छोड़ देता है, इस्तग़फ़ार करने वाले नेक लोग कम हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वक्त मुकर्रर पूरा हो जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब को लाते हैं। और जब अज़ाब को अल्लाह तबारक व तआला मुसल्लत कर देते हैं, तो उस वक्त किसी का ईमान लाना कबूल नहीं किया जाता, किसी की तौबा कबूल नहीं की जाती, और किसी का इस्तग़फ़ार कबूल नहीं किया जाता। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ज़ू मग़फ़िरा, रब नबी आपका रब बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। आपको तहज्जुब हो रहा है कि ये लोग अज़ाब का मुतालबा करते हैं, उसके बावजूद इन पर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं करता। तो इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, नबी आपका रब ज़ू मग़फ़िरा और रहमत वाला और बख्शिश करने वाला है और बख्शने वाला है। और फिर फरमाया कि लिन्नास अला ज़ुल्मिहिम, लोगों के जुल्म के बावजूद उनको मग़फ़िरत भी करता है, टाइम भी देता है, मोहलत भी देता है। और एक ख़ास वक्त से पहले जो लोग तौबा इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, उनकी तौबा को भी कबूल करता है, और ख़ास वक्त से पहले जो लोग ईमान ले आते हैं, उनके ईमान को भी कबूल किया जाता है, उनकी नेकियों को अच्छाइयों में भी बदल दिया जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए हर वक्त दरवाज़े खुले रखे हुए हैं। लेकिन जो वक्त आने के बाद तौबा करेगा तो वो तौबा कबूल नहीं होगी, और वक्त के बाद वक्त जो मोहलत उनको दी हुई है उस तक भी वो ईमान नहीं लाएंगे अगर, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब भी बड़ा शदीद है। और अज़ाब जब आ जाता है तो अज़ाब आके टला नहीं करता। किसी कौम पे जब उसके जुल्म के बावजूद अज़ाब आया, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जुल्म के बावजूद अज़ाब आया, जब उन पर कोई तूर को मुसल्लत कर दिया गया, उन्होंने तौबा इस्तग़फ़ार किया, उन पर से हटा दिया गया। और जब कोई तूर उसके ऊपर से हट गया तो फिर वो उसी अपनी पहली रवश में वापस आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मायूस किया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने एरिया छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अज़ाब आया, तौबा के लिए यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढा, यूनुस अलैहिस्सलाम ना मिले, और अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट रुजू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अज़ाब को टाल दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कर दिया अज़ाब के लिए। ये दो कौमें ऐसी हैं जिन पर अज़ाब आके टला। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अगर उनके जुल्म के बावजूद, उनकी गुनाहों के बावजूद, उनकी नाफरमानी के बावजूद उन पर रहम किए हुए हूँ, उनको टाइम दिए हुए हूँ, उनका वक्त की मोहलत दी हुई है, और उस मोहलत से उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर वो नहीं उठा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ये समझ लें आप कि आपके रब की पकड़ भी बड़ी सख्त है और अज़ाब भी बड़ा सख्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा मायूस हो जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला, जब ये तुझे मानते भी नहीं हैं और तुझ पर ईमान भी नहीं लाते, और ये नहीं कि खामोशी से गुजारा भी नहीं करते, और चैलेंज भी किए जा रहे हैं, तेरे दीन को भी जुटलाए जा रहे हैं, दीन का मजाक भी उड़ाए जा रहे हैं, मुझे भी तंग किए जा रहे हैं, ईमान वालों को भी तकलीफ़ दे रहे हैं, तो फिर तूने इनको दुनिया में सज़ा देता क्यों नहीं है। ये सज़ा, ये अज़ाब मांग भी रहे हैं, और उसके बावजूद तूने इनको टाइम दिया हुआ है और इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं कर रहा, इसकी क्या वजह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए कि आपका पहली बात इसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब, प्यार से अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बु का फरमाया, आपका रब बड़ी रहमत वाला है मोहम्मद, आपका रब रहम करने वाला, और आपके रब की रहमत सब चीज़ों पे हावी है। और दूसरी बात ये कि आपके रब ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया होता है, और उस वक्त तक अपने बंदों को टाइम दिए जा रहा होता है। जब वो मुकर्रर वक्त आता है और उस तक ये लोग जुटलाते ही रहते हैं दीन को, तो फिर अज़ाब भी बड़ा सख्त है, और जब वो अज़ाब आ जाता है तो फिर टला नहीं करता। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया
यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही इन्नमा अंता मुन्ज़िरुल लिकुल्लि कौमिन हाद। काफिर लोग कहते हैं कि अगर हम पर कोई ऐसी हमारे रब की तरफ से खुली निशानी नाज़िल हो जाती कि हम उसको देखते, हम उसको समझते और हमारे सामने होती तो फिर हम ज़रूर ईमान ले आते। अब इनका एक मुतालबा पूरा किया गया कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की थी कि हम बड़ी कौम हैं और हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अलग नबी और किताब नहीं भेजी, और वह मुतालबा पूरा करते हुए उनकी मादरी ज़बान में अरबी में इन पर किताब नाज़िल फरमाई जिसको कुरान पाक कहते हैं। और फिर इनके मुताबिक मानते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं के अंदर में से एक वो उस बंदे का इंतखाब किया जिस पर इन्हें 100% यकीन था, जिसको सादिक और अमीन कहते थे। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबूवत नाज़िल की उसको इनकी हिदायत के लिए मखसूस किया, तो फिर इन्होंने एतराज़ कर लिया बजाय इसके कि ये खुश होते और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के सामने अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते। इन्होंने एक और मुतालबा कर दिया कि हमारा रब कोई हमारे सामने आयत नाज़िल करता जिस तरह मूसा पर लिखी हुई किताब नाज़िल हुई थी, जिस तरह किसी और इस तरह की डिमांड अगर नबी आप समझते हैं कि इन डिमांड पर ये अमल कर लेंगे, ऐसे इनके मुतालबात अगर मंजूर किए मान लिए जाएं तो ये ईमान ले आएंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इनके लिए पहले इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोजज़ात और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनके लिए बहुत इस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं जो अभी ये मांग रहे हैं। और उस वक्त इन्होंने ना सिर्फ नाकदरी की, इनकार किया, जुटलाया, बल्कि उन पैगम्बरों को जिन्होंने इस तरह की चीज़ें डिमांड इनके सामने रखी थी, इस तरह के मोजज़ात इनके सामने रखे थे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके इनके मोजज़ात को दुआ को कबूल करवाया था, तो उनकी कदर नहीं की इन्होंने, बल्कि उनको कत्ल तक कर डाला कुछ अंबिया इकराम को। तो ये आपको बताने के लिए कह रहे हैं कि इस तरह के मोजज़ात होते, इस तरह की चीज़ें होती तो हम ईमान ले आते। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस बयान किया जा रहा है कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनकी परवाह ना करें कि ये ईमान नहीं लाते। आप मुनज़र हैं, डराने वाले हैं, आप अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाले हैं, आप मुबश्शिर हैं, खुशखबरी देने वाले हैं, बशीर हैं, नाज़ीर हैं। आप अपने काम पर तवज्जो दें, ये ईमान लाएं या ना लाएं, आपके अजर में कमी नहीं आएगी, आपके स्टेटस में कमी नहीं आएगी। और आपका काम उन लोगों को हदायत पर बुलाना है जो हदायत को मानते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जो हदायत को मानते हैं उनको कैसे बुलाया जाए। जो हदायत को मानते हैं, जो अल्लाह के पैगाम को कबूल करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते का इंतखाब करना, उनको सही तरीका सिखाना, उनको दीन इस्लाम की वैल्यूज़ सिखाना और उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरियाँ देना और अल्लाह तबारक व तआला के लुत्फ़ से आगाह करना, ये आपका काम है। जो ईमान नहीं लाते उनको पकड़ के घसीट के ज़बरदस्ती आप ईमान की तरफ नहीं ला सकते। ला इकराहा फिद्दीन, दीन कबूल करवाने में जबर नहीं किया जा सकता, ना किया जाता है और ना आपके पास कोई जबर की पावर है कि आप उससे दीन कबूल करवा सकें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआ ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।